दोस्तों साहब के पास विदेश में घूमने का समय है, चुनावी रैलियों में जाने का समय उनके पास मौजूद है, अपने मित्रों के कर्ज माफ करने का समय भी उनके पास है। लेकिन देश की जो असल समस्याएं हैं प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं बोलते। पापा एक फोन से वार तो रुकवा देते हैं, लेकिन देश का एक राज्य तकरीबन 2 सालों से जल रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। मणिपुर का नाम सुनते ही साहब को सांप सूंघ जाता है। झारखंड में चुनाव होना है तो बीते 18 दिन में 2 बार वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन मणिपुर जाने का समय उनके पास नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सिर्फ अपने मित्रों ही की फिक्र है? बाकी देश में क्या कुछ चल रहा है इससे अब उनको फर्क नहीं पड़ता है। स्वागत है आप सभी का देश नीति में, मैं असरार अहमद। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मणिपुर में आपस में टकराव की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। 2 साल बीत जाने के बाद भी हिंसा की घटनाएं मणिपुर से आ रही हैं। यह सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का फेलियर माना जाएगा। आखिर अब तक मणिपुर शांत क्यों नहीं हुआ? साहब ने अपने भक्तों को कहा था कि देश को विश्वगुरु बनाऊंगा, लेकिन यहां तो मणिपुर ही नहीं संभल रहा। साहब ने अपने भक्तों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि अगर सरकार बनाते हैं तो ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन सब पर वो फेल साबित हुए हैं। सिर्फ अपने मित्रों पर ही लुटा रहे हैं, बाकी देश की जो असल समस्याएं हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने से चुप हो जाते हैं। लोग सवाल करते रहते हैं, लेकिन उनके मुंह से अभी तक मणिपुर का मां तक नहीं निकला है। तो सवाल वही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जिस राज्यों में चुनाव होता है वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मणिपुर तकरीबन 2 सालों से जल रहा है, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर क्यों नहीं गए। अब ताज़ा मामला, ताज़ा घटना जो मणिपुर की है, मैं आपको वो बताऊंगा कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। मणिपुर में हिंसा, 4 लोगों की मौत। मणिपुर के कई हिस्सों में एक साथ हिंसा भड़क गई है। 2 अलग अलग जगहों पर हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के उखरुल जिले में बुधवार को नागा समुदाय के 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उधर एक दूसरे घटनाक्रम में हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर में एक प्रतिबंध संगठन के टाउन कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी ओर 2 मैती युवाओं के अपहरण के खिलाफ आंदोलन भी तेज हो गया है। करीब 16 महीने से मणिपुर में चल रही हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर में लगातार अशांति फैली हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी गठित करी थी और कहा था कि यह कमेटी का काम है कि वहां पर जाकर जो अशांति फैली हुई है पहले वहां पर शांति विस्थापित करें, लोग अपने घरों को लौटें और एक साथ मिलकर फिर से रहने लगें। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार घटनाएं आ रही हैं। 2 मैतेई लड़कों को कुकी के कुछ लोगों ने पकड़ लिया और 6 दिन से वो गायब हैं, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। अब उसके खिलाफ मणिपुर में बड़ा आंदोलन हो रहा है, सड़कें जाम कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वहां के प्रशासन पर जूं तक नहीं लगी है, क्योंकि सड़क पूरी तरीके से जाम है। ना ही पुलिस प्रशासन उस रास्ते से दूसरी ओर जा पा रहा है और ना ही सरकार वहां से दूसरी ओर जा पा रही है। उसके बावजूद भी अभी तक उन लड़कों का कोई पता नहीं चला है। 6 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। माँ कह रही है कि पता नहीं मेरा बेटा जिंदा होगा या मर गया होगा। मणिपुर में हालात बहुत ही तनावपूर्ण हो गए हैं। यहाँ 6 दिन पहले किडनैप किए गए 2 मैतेई युवकों को कुकी ने अब तक नहीं लौटाया है। मैतेई लोगों का कहना है कि शायद दोनों की हत्या कर दी गई है। बुधवार को इसी लेकर मैतेई बहुल 5 जिले इम्फाल ईस्ट, वेस्ट, विष्णुपुर, काकचिंग और थौबल पूरी तरह बंद रहे। यहाँ मैतेई संगठनों ने 48 घंटे का बंद बुलाया था। भारी तनाव के बीच इम्फाल से लेकर थौबल के मेला ग्राउंड तक नेशनल हाईवे नंबर 102 पर मैतेई महिलाओं ने बांस बल्लियों से सड़कें रोक रखी हैं। यहाँ तक न पुलिस जा पा रही है और न ही राज्य सरकार। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक राज्य में इतनी अशांति है, उसके बावजूद भी केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार अभी तक मणिपुर में शांति के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। रोड पूरी तरीके से जाम है, राज्य सरकार भी नहीं जा पा रही है और ना ही पुलिस प्रशासन के लोग जा पा रहे हैं। अभी तक उन लड़कों को नहीं छोड़ा गया है। अब घर वाले कह रहे हैं कि पता नहीं मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं। माँ का क्या कुछ कहना हम वो भी जानेंगे। माँ बोली पता नहीं मेरा बेटा जिंदा है या नहीं। जिन लड़कों को किडनैप किया गया है उसकी 60 साल की माँ बीमार हैं, उन्होंने 6 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। मेमचा बोली मुझे नहीं पता मेरा बेटा जिंदा है या नहीं। पास के कमरे में थोई थोई की बहन लांग जेन बेसुध पड़ी थी, उसे सलाइन चढ़ रही थी।
लांगजेन ने बताया कि भाई दोपहर का खाना खाकर घर से निकला था। मां ने घर से जाते समय मणिपुर शगुन के तौर पर भैया के दाहिने हाथ पर प्यार से काटा था ताकि वो सुरक्षित लौट आए, लेकिन अभी तक नहीं लौटा है। दो लड़के एक साथ निकले और इम्फाल में सेना की भर्ती के लिए एग्जाम देने गए थे, लेकिन दोनों को किडनैप कर लिया गया। अब वो लड़के कहाँ हैं अभी तक कुछ भी नहीं पता है। माँ बीमार है, माँ ये सोच रही है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है। तो आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं तो गरीब का बच्चा हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, लेकिन एक माँ जो 60 साल की है, 6 दिन से कुछ खाई नहीं है, उसका बच्चा अभी तक उसका घर नहीं आया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते थे कि मैं तो गरीब का बच्चा हूं, अब जब गरीबों के साथ ये हो रहा है तो प्रधानमंत्री आखिर चुप क्यों हैं? मणिपुर पर प्रधानमंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक कमेटी गठित की थी और कहा था कि यह कमेटी जाकर मणिपुर में हालात का जायजा लेगी और जिस तरीके से वहां पर अशांति फैली हुई है वहां पर शांति बनाने का काम करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी के बारे में क्या कुछ कहा था और क्या निर्देश उसको दिया गया था। मणिपुर हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई। राहत पुनर्वास देखेगी, 42 SIT जांच करेगी, DIG रैंक के अफसर के हाथ में निगरानी होगी। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास का काम देखेगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसी कोशिश की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। वहीं राज्य के हालात की जानकारी देने मणिपुर के DGP राजीव सिंह कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने प्रशासन के उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया था। अब इस कमेटी में कौन कौन था हम वो भी जानेंगे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल कमेटी की हेड रही। कमेटी की 2 अन्य सदस्य जस्टिस जो रिटायर्ड हो चुकी हैं, शालिनी P जोशी, और जस्टिस ये भी जो रिटायर हो चुकी हैं, आशा मेनन होंगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की जिसमें पूर्व जज शामिल हैं और 42 SIT जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी जांच मणिपुर में नहीं होगी बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व DGP करेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि 42 SIT जांच कर रही थी। कमेटी का काम था कि वहां पर जाकर लोगों में कानून का शासन जिस तरीके से हो फिर से भरोसा दिलाना है। लेकिन अभी तक मणिपुर शांत नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऐसे तमाम मुद्दे पर अपनी चुप्पी साध लेते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार मणिपुर पर प्रधानमंत्री से सवाल करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में मणिपुर पर 1 सेकंड तक नहीं बोले। उन्होंने ये तक भी नहीं बताया कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है, कब तक वहां पर शांति फैलेगी। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह जिस चाणक्य की बात करते थे वो चाणक्य नीति कहां फेल हो गई है? क्या नकली वो चाणक्य नीति थी? अभी वो चाणक्य नीति कहां गायब है जब मणिपुर तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक वहां पर शांति नहीं फैली है? तो चाणक्य नीति कहां है? क्या वो नकली चाणक्य नीति थी जिसके लिए देश के लोगों को धोखे में रखा गया कि अमित शाह की चाणक्य नीति है, देश में ये होगा, विदेश में ये होगा, कोई घुस नहीं पाएगा? तो ये तमाम चीजें जो कही जा रही थी, आज वो चाणक्य नीति अमित शाह की कहां गायब है? लगातार वहां पर शांति बनाने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। असम के कछार में CRPF की देखरेख में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में 2 अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधियों ने सामान्य स्थिति बहाल करने, आगजनी गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए समझौता किया था। हालांकि इसके बावजूद भी जिले में फिर से हिंसा देखी गई है। लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर पर किसका फेलियर माना जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अपने भक्तों से वादा किया था कि अगर सत्ता में वापसी होती है तो देश को विश्वगुरु बनाया जाएगा, देश ऊंचाइयों पर जाएगा, लेकिन आज मणिपुर साहिब से नहीं संभल रहा है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक एक बार भी मणिपुर नहीं गए। जहां जहां चुनाव होता है वहां प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। विदेशों की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुशियों से जाते हैं। कोई अगर शादी हो रही देश में तो वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति फेल हो गई है? क्या उस चाणक्य नीति के जरिए देश के लोगों को धोखे में रखा गया था? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।